स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। आज 5 नवंबर तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। आज दोपहर के वक्त में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 नवंबर के दिन आज आलमगीरी हॉल और वक्फ बोर्ड का तनाज़ा शहर बीजापुर के अंदर उरूज पर था। एक तरफ शकील बागमारे थे तो दूसरी तरफ आलमगीर के जो हॉल के चेयरमैन, सेक्रेटरी और अराकीन थे। विवाद इतना बड़ा कि आरोप दर आरोप लगते रहे और ये आरोप दर आरोप लगते लगते जब ये मामला वक्फ बोर्ड तक गया तो वक्फ बोर्ड की जांच में पाया गया और वक्फ बोर्ड ने सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव लागू कर दिया, यानी आलमगीरी हॉल को अब जो है वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलाया जाएगा। इस तरह का एक ऑर्डर पास कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा अहकाम, बड़ा कदम उठाया गया। उसके बाद में से आलमगीरी जमात वालों ने, अब सुनने में आ रहा है कि आलमगीरी जमात वालों ने हाईकोर्ट का रुख किया और स्टे लेने की कोशिश की। वहां पर शकील बागमारे भी वहां पर पहुंचे। आलमगीरी हॉल वालों ने एक बड़ा वकील दे के रखा था, लाखों रुपए की खर्च वाला वकील, इस तरह का कहना है। एक बड़ा वकील दे रखा था शकील बागमारे का, जो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा, उन्हीं की जबानी में आपके सामने रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आलमगीरी हॉल का ये विवाद हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में इन्होंने आलमगीरी के अराकीन, जो हॉल के अराकीन हैं, यानी कमेटी वालों ने जाकर एक रिट पिटीशन डाला और वहां पर स्टे लेने की कोशिश की तो इनका स्टे खारिज हो गया। शकील बागमारे का कहना है कि स्टे खारिज इतना ही नहीं हुआ बल्कि कर्नाटका हाईकोर्ट यानी कलबुर्गी के हाईकोर्ट के अदालत में जज ने यह भी ऑर्डर पास कर दिया कि अब हॉल पर होने वाले भ्रष्टाचार की पूरी तरह से जांच होगी। ये बहुत बड़ी तहलका मचाने वाली न्यूज़ है। अब उन लोगों की खैर नहीं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब सिर्फ एक ही पेज फंसा नहीं हुआ है, ये पेज तमाम उन हॉलों के लिए है। अगर वो नहीं सुधरते हैं, तमाम हॉल वाले और जो रकम हासिल होती है इन हॉलों से वक्फ बोर्ड की, सही तरीके से एडिट करके जो यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का जिनका हक है इस आमदनी पर, जिन पर खर्च किया जाना चाहिए, एजुकेशन पर हो या फिर दवाइयों पर हो, अलहदा गरीबों में, उन पर खर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं तो उन पर भी इस तरह की मुसीबत आ सकती है। शकील बागमारे ने कहा इस वीडियो में कि वो जो है वहां पर उन्हें पता चला कि आज के दिन अल्लाह की मदद भी होती है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कोर्ट का और अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हुए उन्होंने कहा अपने वीडियो में कि उनकी बहुत बड़ी जीत है। आने वाले दिनों के अंदर ये केस और चलेगा आगे, लेकिन स्टे को खारिज कर दिया गया है। आलमगीरी हॉल वालों ने जो स्टे मांगा हुआ था उस स्टे को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज किया। खारिज इतना ही नहीं किया, वक्फ बोर्ड के वकील और शकील बागमारे के वकील ने जब आर्गुमेंट किया और उनके वकील ने भी आर्गुमेंट किया, उन्होंने बड़ा तगड़ा वकील रखा था, इस तरह का कहना है शकील बागमारे का। वो कहते हैं कि उनका नाम वो नहीं बताएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बुखारी मस्जिद हॉल, जिसके पास उनका खुद का हॉल भी है और दुकानें भी मौजूद हैं, कड्डे मस्जिद हॉल, कड्डे मस्जिद जो है उनकी जमात है और उनके पास बेशुमार जो है अतराफ से कॉम्प्लेक्स मौजूद है। जामिया मस्जिद है जिसके पास हॉल है और चंद कॉम्प्लेक्स हैं, और उसके बाद में से पारखा मस्जिद है जिनके पास हॉल है और मस्जिद के कॉम्प्लेक्स हैं। ये तमाम जिनके मैं नाम गिनवा रहा हूं, चाहे वो आलमगीरी मस्जिद हो या कड्डे मस्जिद हो या जामिया मस्जिद हो या फिर पारखा मस्जिद हो, ये तमाम प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं। शकील बागमारे का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये शकील बागमारे का कहना है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि भ्रष्टाचार को क्लियर करने के लिए जो ऑर्डर मिला है हाईकोर्ट की तरफ से, जो ऑर्डर आया है कि भ्रष्टाचार की जांच हो, क्या पूरी तरह से हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक क्या भ्रष्टाचार की जांच होगी, और जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो कितने भ्रष्ट लोग जो
इन हॉलों के अंदर छुपे बैठे हुए हैं, कितने लोग बाहर आएंगे। अगर सही तरीके से कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी तो यकीनन जो है वो लोग सामने आएंगे जो अभी तक भ्रष्टाचार कर रहे थे। बाघमारे ने अपनी तरफ से ये पहल की। अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर वो तमाम हॉल जिनके मैंने नाम गिनवा रखे हैं, क्या वो होश के नाखून लेते हुए, खुदा के सामने हाजिर नाजिर जानते हुए, अपना सही इंतजाम करते हुए, क्यों नहीं शहर बीजापुर के अंदर तमाम हॉल वाले अपने अपने 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर एक सेंटर खोलते। एक ऐसा सेंटर जिनके अंदर डॉक्टर्स मौजूद हो, लैब मौजूद हो और जेनेरिक दवाओं की मेडिसिन भी मौजूद हो। इस तरह का एक इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिर ये करने में इनका क्या जाता है? अपने जेब से तो ये रकम नहीं दे रहे हैं, वो रकम खुदा की राह में जो दान दिया है हमारे बाप दादाओं ने, वो जमीन पर ही तो बनवाए हैं। उसी जमीन की इनकम लेकर और बाकी का थोड़ा बहुत वक्फ को देकर बाकी की रकम का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसीलिए अब नौजवानों को भी जागरूक होना चाहिए। जामिया मस्जिद के अंदर अभी तक कोई नौजवान या आदमी देखने में नहीं मिला कि वो आकर वक्फ के बारे में बात करे। ना खड्डे मस्जिद की मोहल्ले के अंदर और वहां पर यह हलचल नजर आती है। शहर बीजापुर के अंदर क्या सिर्फ ठेका रखा है शकील बाघमारे ने? उन्होंने तो अपनी तरफ से कहा है। अब आगे आकर देखना है कि ये जो विवाद पैदा हुआ है और हाईकोर्ट तक चला गया है, क्या आने वाले दिनों में ये स्टे बिल्कुल बरकरार रहेगा? अब तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये स्टे लागू है और भ्रष्टाचार पर भी इंक्वायरी होनी है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितने भ्रष्टाचारी सामने आएंगे। क्या शहर बीजापुर के तमाम लोग होश के नाखून लेते हुए, खुदा से खौफ खाते हुए वक्फ का प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल कर यतीमों को, गरीबों को और मिस्कीनों को फायदा पहुंचाएंगे? मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार अपनी न्यूज और नजरें इस पर बनाए रखूंगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खबर वही जो आपको बाखबर रखे, ना कि बेखबर। खुदा हाफिज, जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हक और बातिल की लड़ाई में अक्सर हक की जीत होती है, मैंने सुना था। आज मुझे पता भी चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हक की लड़ाई में सामने वाला कितना भी पैसे वाला हो, कितने भी पैसों से वकील को लाया हो, जो भी हो, किसी तरह की भी ताकत लगाया हो, जिसके साथ अल्लाह है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी यकीन हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आप अक्सर 1 हफ्ते 15 दिन से देख रहे हैं कि आलमगिरी का मुद्दा जोरों पर उठा हुआ है और मेरी मुहिम सिर्फ आलमगिरी ही नहीं थी कि एक नया बदलाव, यानी कि यह वक्फ की जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल हो, उन प्रॉपर्टियों से जो होने वाली आमदनी का सही इस्तेमाल हो, जरूरतमंदों को उसकी मदद की जाए उन आमदनियों से। तो उसी मुहिम के तहत मैंने वक्फ पर आवाज उठाई थी और मेरी ये आवाज जैसे ही मैंने एलिगेशन किया, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आलमगिरी कमेटी पर एडमिनिस्ट्रेटर को लागू किया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कितना झूठ सामने आया, उसके बाद में कितना सच सामने मैंने भी रखा आपके सामने। उसके बाद ये लोग, आलमगिरी कमेटी के लोग, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कलबुर्गी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ये तो पहुंच चुके थे और कल उन्होंने स्टे के लिए अपील की थी। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो वक्फ से लागू किया गया है केयर टेकर के नाम पर, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ ऑफिसर्स को हटाने की पूरी तरह कोशिश की गई थी, इसीलिए स्टे लेने वो आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं भी यहाँ पर आया और हमारे वकील साहब भी मौजूदगी में हमने आज का दिन लिया था। अगर हम नहीं आते तो यूं समझिए कि कल स्टे हो जाता था। मगर जब मैं बोलता हूँ ना, सच की लड़ाई में जब अल्लाह साथ हो तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ने हमें यहाँ पर भेजा और अल्लाह की मदद से कल स्टे कैंसिल होकर हमारे वकील साहब ने आज का दिन लिया था ताकि पूरी मालूमात सामने ला सके जज के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लाखों का सबसे बड़ा वकील रखा था, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वकील, वक्फ बोर्ड के वकील और सब मिलकर एक अच्छी खासी हेयरिंग हुई और हेयरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह हमारे साथ है, इसका हमें भी यकीन हुआ। उनकी अर्जी को, उनकी जो स्टे उन्होंने मांगा था उसे डिसमिस कर दिया और सीधे सीधे वक्फ बोर्ड अधिकारी को जो एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर बनाया गया है उन्हें लागू किया गया, यानी कंटिन्यू किया गया। और साथ ही साथ जज साहब ने ये भी कहा कि जो जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन भ्रष्टाचारियों पर की इंक्वायरी करके एक्शन लिया जाए। ये भी उस आज के स्टे में, यानी कि आज के हियरिंग में जज साहब ने कहा और ये ऑर्डर भी पास किया है कि भ्रष्टाचार जो भी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। तो आज सीधे सीधे मैं कहूँगा ये सच की जीत है, ये हक की जीत है। मैं तमाम जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बीजापुर के अवाम तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि एक मुहिम भी छिड़ी गई थी, लोग सपोर्ट शकील बागमारे भी कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सपोर्ट से, आपकी दुआओं से आज ये लोग जो स्टे लेने आए थे तो उस स्टे को भी डिसमिस किया गया है और स्पेशली जो केयर टेकर लागू ऑलरेडी वक्फ के जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर लागू किया गया है, उन्हें कंटिन्यू किया गया है। और खास करके अब हाई कोर्ट ने ही ये आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और सच जनता के सामने लाया जाए। ये अब जज साहब का फैसला है। तो मैं समझता हूँ ये आप सभी बीजापुर वालों की दुआओं का नतीजा है, आप सभी लोगों की दुआओं का ये नतीजा है कि हम इस हक की लड़ाई में आज हमें लगता है कि हम जीत के बहुत करीब हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम जीत भी जाएंगे पूरे मामले में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जो भी वक्फ की आमदनी को, अब दोबारा कहूँगा, जो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं, अल्लाह से डरे, अल्लाह बहुत बड़ा है। जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह से डरिए, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हम और आप यानी कि समाज कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपकी आखिरत को अगर सही करना है तो अल्लाह से डर कर काम कीजिए। मैं तमाम बीजापुर के कमेटी वालों से यही कहूँगा कि आप जो भी वक्फ की आमदनी होती है वो आमदनी को सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरतमंदों के काम आइए, हमारे बच्चों के काम आइए, हमारे विधवाओं के काम आइए, यतीमों बेरोजगारों के काम आइए। यही हमारा इस्लाम कहता है, यही शरीयत कहती है। मैं दोबारा यही कहूँगा, हक की लड़ाई में हमेशा हक की ही जीत होती है। मैं दोबारा आप बीजापुर के तमाम लोग जो ये चाहते थे कि इस लड़ाई में हम जीते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका आज जो इन्होंने स्टे लेकर फिर से दोबारा उस इदारे को अपने हाथ में कायम रखने का, दबोचने का जो प्लान किया था, उस रब ने, उस ऊपर वाले ने उन्हें नाकाम किया। तो मैं आप तमाम का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने भी हमारा सपोर्ट किया। इंशाल्लाह अगर आप और हम चाहेंगे और रब की मर्जी होगी तो इंशाल्लाह वक्फ की लड़ाई में एक इंशाल्लाह आने वाले कल में एक नया बदलाव जरूर होगा।